जब आप किसी की कलाई मरोड़ करके उसकी घड़ी नहीं उतरवा सकते, जब आप दुनिया की नजरों में शोषक लगे बिना शोषण करना चाहते हो, तब एक ऐतिहासिक रूप से बड़ा उपयोगी साधन रहा है बलिदान। बलिदान करवा लो। किसी की कलाई मरोड़ करके उसकी घड़ी उतरवाओगे, पहले तो वो विरोध करेगा, शिकायत करेगा, और दूसरी बात इधर उधर फैलेगी तो तुम्हारी छवि खराब होगी कि देखो तुमने किसी की घड़ी लूट ली। उससे कहीं बेहतर है कि उससे बोलो कि देखो बहुत बड़ा आदर्श है कि तुम बलिदान करो, और अब वो खुद ब खुद अपनी घड़ी उतार करके आपके चरणों में अर्पित कर देगा। आप मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे तुम महान हुए क्योंकि तुमने बलिदान किया, और आपने देखा ही नहीं कि आपने जो बलिदान किया उसको लेके कौन गया। वो घड़ी अब किसकी कलाई पर है ये आप देखना ही भूल गए। ये बाहरी और नकली बलिदान होता है। बलिदान, त्याग, सैक्रिफाइस, रिनंसिएशन, ये बड़े अच्छे और ऊंचे शब्द हैं, पर समाजों ने, लोक धर्मों ने इनका इतिहास में बड़ा विकृत अर्थ और बड़ा दुरुपयोग करा है। बोल दो किसी को किसी व्यवस्था में डाल करके कि अब तुम इस व्यवस्था में आ गए हो तो तुम्हें फलानी चीजों की सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, और अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम अनैतिक हो, तुम दोषी हो, तुम अपराधी हो, तुम गिरे हुए हो। वो खुद ब खुद बलिदान करने को तत्पर हो जाएगा। वो बलिदान नहीं है, वो लूट है। और एक बार आपने वो तथाकथित बलिदान कर दिया तो फिर आप दूसरों से भी करवाओगे। सास ने अपनी आजादी का बलिदान करा होता है तो वो बहू से भी करवाती है। और सास ने क्यों करा? क्योंकि उसकी सास ने अपनी आजादी का बलिदान करा था। वो बलिदान था या कुछ और था? पता नहीं अब रैगिंग होती है कि नहीं होती, कैंपस में होती है। अब सब प्रोफेसर्स बैठे इनके सामने कैसे बोलेंगे बेचारे। पर जब मैं सेकंड ईयर में पहुंचा था अपने कैंपस में, तो थोड़ी बात चली, हमने कहा इनको छोड़ ही देते हैं। या फ्रेशर्स को क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ फच्चा बोलते थे, तो हुआ कि अब इनको छोड़ देते हैं या कम करते हैं। तो हॉस्टल के हमारे कई बैचमेट्स उग्र हो गए, बोले हमें किसी ने छोड़ा था, जब हमारी जम करके हुई तो इनकी भी करेंगे। ये बलिदान का गणित है। मैंने बलि दिया है तो अब दूसरे से भी दिलवाऊंगा, मुझे लूटा गया है तो दूसरे को भी लूटूंगा। बात आ रही है समझ में? ये सब आपको मनोवैज्ञानिक रूप से अधीन करके होता है। तुम अपनी मुक्ति त्याग दो, तुम अपनी उड़ान त्याग दो, या तुम अपनी घड़ी त्याग दो, और अगर नहीं त्यागोगे तो मैं तुम्हें अपनी नजरों में गिरा दूंगा। इसमें शिकार वही बनते हैं जिनको दूसरों की नजरों में उठे रहने की बड़ी ललक होती है। नहीं तो आप सीधे कह देंगे भाई ये घड़ी है, ये समय दिखाती है और समय जिंदगी है। नहीं देता अपनी घड़ी, वो बोलेगा तू अपनी घड़ी का बलिदान नहीं कर रहा है, तू मेरी नजरों में गिर गया। बोलो गिरने दो, तुम्हारी नजरें गिरी हुई हैं, उनमें जो कुछ रहेगा वो अपने आप गिरा हुआ ही होगा। मुझे तुम्हारी नजरों में उठा हुआ रहना भी नहीं है। मैं अपनी हस्ती को तुम्हारी नजरों की कैद में रखता भी नहीं हूं। मेरा अस्तित्व तुम्हारी दृष्टि के भीतर नहीं है। मैं हूं। तुम्हारी नजरों में मैं जैसा भी हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। तो तुम ये जो बलिदान के बहाने मुझे लूटना चाहते हो, मैं नहीं लूटने वाला भाई, मैं नहीं लूटने वाला। इसमें लूटने को वही तत्पर हो जाते हैं जिनमें आत्मज्ञान नहीं होता और फिर इसीलिए आत्मसम्मान नहीं होता, तो वो अपना आत्मसम्मान दूसरों में तलाशते हैं। दूसरों से कहते हैं थोड़ा सम्मान दे दो, थोड़ा सम्मान दे दो, थोड़ी स्वीकृति दे दो, और दूसरा मुफ्त तो कुछ देगा नहीं ना। दूसरा कहता है थोड़ा सम्मान दे दूंगा, थोड़ी स्वीकृति दे दूंगा, बदले में तुम कुछ बलिदान तो करो। और ये जो बलिदानी नैतिकता होती है बड़ी मजेदार चीज होती है। ये सब लुटे पिटे घूम रहे होते हैं बलिदानी लोग, और इनसे मिलो तो ये अपनी नजरों में बड़े उच्च होते हैं। माँ बाप को पता ही नहीं पहली बात तो उनका विवाह क्यों हुआ, फिर उन्हें पता नहीं कि उन्होंने संतान क्यों पैदा करी, कुछ हो रहा है उनके साथ, और वो उम्र भर बच्चे पर चढ़कर बैठेंगे हमने तुम्हारे लिए अपनी खुशियां बलिदान करी, हमने तुम्हारे लिए अपनी खुशियां बलिदान करी, अब तुम हमारे कहे अनुसार चलोगे। तुमसे कहा किसने था बलिदान करने को? और कुछ छोड़ने के लिए पता होना चाहिए कि छोड़ने वाला कौन